So hi guys, we are at dynamic programming series and we are at day 6 and the problem that we are taking today is vacation. This is an AtCoder problem. So let us see what the problem is. So there are n days and on the ith day you can perform any of the three activities. So you are given n days, मतलब आपके पास n days है और किसी भी particular दिन पे आप ये तीन activities कर सकते हैं. Swim in the sea, gain AI points of happiness, catch bugs in the mountain, gain BI points of happiness, do homework at home and gain CI points of happiness. So these are the three activities that you can perform on any ith day. You cannot do the same activity for 2 or more consecutive days. मतलब एक साथ आप 2 दिन कोई सेम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते या फिर 2 से ज़्यादा कंजिक्यूटिव डेज पे आप सेम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस दैट यू कैन हैव आफ्टर n डेज. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल पॉइंट्स निकालने हैं हैप्पीनेस के. हम n डेज के बाद हम उसको ले सकते हैं, कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हम n डेज में सेलेक्ट कर सकते हैं हैप्पीनेस के. सो इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास n इक्वल्स टू 2 है और जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं वो एस गिवन मैट्रिक्स में है. डे 1 को ये है एंड डे 2 को ये है. नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सेलेक्ट ए ऑन डे 1. अगर हम ए को सेलेक्ट करते हैं डे 1 पे और बी को सेलेक्ट करते हैं डे 2 पे तो हमारी टोटल हैप्पीनेस कितनी हो गई, 13. कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि हम अगर 10 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो डे 2 पे हम फिर 1 को सिलेक्ट नहीं कर लेंगे क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, सेम एक्टिविटी हो जाएगी दोनों दिन में. तो हमको इसके अलावा छोड़ के इन दो बची हुई एक्टिविटीज़ में से कोई एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी. तो अगर हम डे 1 पे 10 ले रहे हैं तो डे 2 पे या तो हम 3 ले सकते हैं या 100. तो लेट अस सपोज हम 3 लेते हैं तो टोटल हैप्पीनेस कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज़ 13. सिमिलरली अगर हम या तो बी चूज़ करते हैं डे 2 को, दैट इज़ 20, एंड हम डे 1 को बी चूज़ करते हैं और डे 2 को हम चूज़ करते हैं, दैट इज़ 1. सो हमारे पास टोटल हैप्पीनेस कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 21. सिमिलरली इफ़ वी कीप गोइंग लाइक दिस, अगर हम ऐसे करते करते सारे कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम डे 1 को बी चूज़ करते हैं दैट इज़ 20 एंड डे 2 को 100 चूज़ करते हैं दैट इज़ दिस वन. सो हमारे पास मैक्सिमम टोटल हैप्पीनेस कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 100 + 20 विच इज़ 120. सो हमें ऐसी कुछ एल्गोरिथम सेट करनी है ताकि हमारे पास n डेज़ के लिए, यहाँ पे तो सिर्फ n इक्वल्स टू 2 था, हमारे पास n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो n डेज़ के लिए हमें जो हैप्पीनेस है वो मैक्सिमम निकले. फॉर ओनली अ सिंगल डे, अगर हमारे पास सिर्फ एक डे है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चूज करेंगे ए बी सी में से. अगर सिर्फ n इक्वल्स टू 1 है तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम हैप्पीनेस होगी. दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर केस सी, बिकॉज सी हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू. अगर एक दिन है तो हमारे पास ए बी सी की जो मैक्स वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हैप्पीनेस होगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. कैन वी डू द प्रॉब्लम इन द ग्रीडी अप्रोच. अगर हम ग्रीडी अप्रोच से प्रॉब्लम करें तो उसका क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है. लेट अस सपोज ये हमारे पास गिवन एग्जांपल है n इक्वल्स टू 3 के लिए. तो अगर हम फर्स्ट दिन मैक्सिमम ले लेते हैं कि लेट अस सपोज हम 5, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डे 1, तो हमने ये सेलेक्ट कर ली. अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं. तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2. तो हमने सेकंड डे के लिए ये सेलेक्ट कर ली. अब हमारे पास ने ये भी ले लिया हमने, तो अब हमें ये दो वैल्यूज़ बचेंगी कि इन दोनों में से, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव यूज़ नहीं कर सकते. तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ 4. तो हमारे पास मैक्सिमम हैप्पीनेस कितनी हो गई, 5 + 2 + 4. सो ये क्या हो गया, 11. सो दिस इज़ द राइट आंसर. दिस इज़ द ग्रीडी अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो हम सोचेंगे कि येस दिस इज़ द बेस्ट आंसर दैट वी हैव गॉट और ये एकदम करेक्ट अप्रोच है. बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच दैट वी आर लुकिंग फॉर. ये करेक्ट अप्रोच नहीं है. अगर हम n इक्वल टू 2 जो हमारा गिवन एग्जाम्पल था उस पर वर्क करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब मिसलीड कर गए हैं, हम गलत कर गए हैं ग्रीडी अप्रोच से. सो दिस इज़ वाई, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन ऑन डे 6 बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट डू दिस रॉन्ग एंड टेक द ग्रीडी अप्रोच. बट द रियल अप्रोच इज द डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस वीडियो इन द आफ्टर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. सो एक बार इस ग्रीडी अप्रोच को प्रूव करते हैं कि रॉन्ग कैसे हो सकती है. अगर हम ग्रीडी अप्रोच को यहाँ पे अप्लाई करें तो डे 1 के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ 30, एंड डे 2 के लिए इन दोनों में से जो वैल्यूज़ हैं इनमें क्या सेलेक्ट करेंगे हम, दैट इज़ 5. सो टोटल हैप्पीनेस कितनी हो गई, 35. बट इट शुड बी 120 बिकॉज अगर हम डे 1 पे 20th लेते हैं एंड डे 2 पे 100 लेते हैं तो मैक्सिमम क्या निकल रहा है हमारे पास, 120. बट हम ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करें तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आएगा, दैट इज़ 35. सो
इन पर्टिकुलर टेस्ट केसेस के लिए ये अप्रोच जो है वो रॉन्ग हो जाएगी. सो प्लीज डोंट बी ग्रीडी एंड वील सी हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन बाय यूजिंग मेमोराइजेशन. अब मेमोराइजेशन का यूज करते करते कैसे हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं. सो लेट अस से वी हैव n इक्वल्स टू 3. सब हमारे पास n इक्वल्स टू 3 है एंड हमारा गिवन एग्जाम्पल है वो ये वाला एग्जाम्पल है. अब क्या करते हैं, हम डीपी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं. सो एट पर्टिकुलर डे 1, अब हम डे 1 पे हैं, तो डे 1 पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये वाली वैल्यू चूज करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट क्या रह सकता है. हमारे पास पीछे कोई वैल्यू नहीं है, ना हमारे पास कोई अर्लियर डे है, तो हमारा मैक्सिमम आंसर अगर हम ये वाली एक्टिविटी यूज करते हैं तो मैक्सिमम आंसर क्या होगा डीपी अरे में, दैट विल बी 6. सिमिलरली अगर हम ये वाली एक्टिविटी चूज करते हैं या ये वाली एक्टिविटी चूज करते हैं तो इनका मैक्सिमम आंसर क्या होगा रिस्पेक्टिवली दिस. सो ये डे 1 की कहानी तो सेम है कि हम एज इट इज वैल्यू को कॉपी करके डायनामिक प्रोग्रामिंग अरे में हम इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे डे 1 के लिए. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट डे 2. अब डे 2 के लिए क्या होगा, अगर हम ये वाली एक्टिविटी चूज करते हैं दैट इज which has the value 8 in it and which is the first activity. So अगर हम ये वाली एक्टिविटी चूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू तो हम चूज नहीं कर पाएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, बिकॉज ये कंजिक्यूटिव हो जाएगी नहीं तो हम क्या करेंगे, या तो ये वाली वैल्यू चूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, या फिर हम ये वाली वैल्यू चूज कर सकते हैं दैट इज आइदर 7 और 8. तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चूज करेंगे इन दोनों में से, बिकॉज इस वाली एक्टिविटी के लिए या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, तो इन दोनों का मैक्सिमम ही हम ऑब्वियसली चूज करेंगे ताकि, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. तो हम क्या चूज करेंगे, दैट विल बी 8. सो 8 प्लस जो गिवन एक्टिविटी का आज का हमारा हैप्पीनेस काउंट है, उन दोनों को ऐड करके हम डीपी की स्टोरेज में यहाँ पे फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक का इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए यहाँ तक का मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ तक का मैक्सिमम क्या निकल रहा है हमारे पास. सिमिलरली एक्टिविटी 2 के लिए भी हम यही करेंगे कि जैसे ही हम इसका कंजिक्यूटिव जो ऊपर वाला इंडेक्स है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम इन फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स के लिए ट्राई करेंगे. इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, दैट इज 8. सो इसका भी बस पिछला वाला काउंट जो मैक्सिमम हो सकता है प्लस जो अभी का काउंट है इसका, वो हम डीपी अरे में स्टोर कर लेंगे. सिमिलरली इन द थर्ड केस ऑल्सो हम इसके लिए करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कंसिडर करेंगे, थर्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, और इन दोनों का मैक्सिमम जो हो सकता है वो हम इस अरे में स्टोर कर लेंगे. ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में भी ये करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, हम सेकंड और थर्ड इंडेक्स को कंसिडर करेंगे. इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो रहा है हमारे पास, दैट इज 16 और 10. 16 और 10 में से मैक्सिमम क्या है, दैट इज 16. तो उसको प्लस अरे की ये वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, दैट इज 18. नाउ लेट्स लुक ऑन द अदर थिंग कि हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है, दैट इज 5. अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर वाली वैल्यूज दैट इज 16 एंड 10. अब हम ये वाली वैल्यूज को देखेंगे डीपी की, क्योंकि हमारे पास यहां तक का सम क्या आ रहा था, दैट इज 16, एंड यहां तक हमारे पास मैक्सिमम क्या निकल रहा है, दैट इज 10. अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो सकता है जो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं उससे, दैट विल बी 16. सो 16 प्लस प्रेजेंट करंट वैल्यू दैट इज 5, सो दैट विल बी 21. एंड एट लास्ट विल फॉर्म ऑफ 2. 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल सकती है, दैट इज 16 और 16, दोनों में से कोई भी ले लो, आंसर क्या आने वाला है, दैट इज 18. अब हमारे पास एक डीपी अरे फॉर्म हो चुकी है. एट लास्ट हम nth डे पे पहुंच गए कि nth डे पे कौन कौन सी वैल्यूज निकलेंगी हमारे पास, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 18, 21 एंड 18 में से जो मैक्सिमम है दैट इज 21, वो हम प्रिंट करा देंगे कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से हमने सारी मैक्सिमम वैल्यूज को कंसिडर कर लिया. इन तीनों मैक्सिमम वैल्यूज में से जो लास्ट के एंड रिजल्ट्स निकल रहे हैं हमारे, उसमें से मैक्सिमम क्या निकल रहा है हमारे पास, वो हम उसमें प्रिंट करवा देंगे, दैट इज 21. सो उसका कोड देख लेते हैं एक बार. हमारे पास एक अरे आ रही है दैट इज ऑफ n इंटू 3 साइज, एंड हमारे पास एक इंटीजर n है. तो हमने डीपी अरे फॉर्म कर ली है n इंटू 3 की, एंड इनिशियली जैसा मैंने कहा था हमने डे 1 के लिए दैट इज ऑन 0th इंडेक्स. 0th इंडेक्स पे हमने जो अरे की वैल्यूज है वो डायरेक्ट कॉपी कर दी हैं. नाउ वील रन द लूप फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 टिल n. सो हमने i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक एक लूप रन करा है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अभी अरे के प्रेजेंट वैल्यू है प्लस जो डीपी के प्रीवियस जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू लेके उस प्रेजेंट वैल्यू में ऐड कर रहे हैं और उसको डीपी अरे में स्टोर कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट एवरी पर्टिकुलर ith पोजीशन के हम 0, 1st, 2nd के लिए हम इस पे वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं.
and at last what we will do is we'll print out the maximum of all the values at the last level. जब हमारा last nth level जो होगा उस पर जो भी values होंगी उनमें से जो maximum value होगी वो हम उस पर return कर देंगे. So this is the dynamic programming approach of this particular problem. So that is all for day 6. And the concepts that we have learned in this problem, particularly an easy problem thi, but the main aim of this problem was to tell you the difference between the greedy and the dynamic programming approach, that sometimes we use dynamic programming approach and sometimes we use greedy approach. But in greedy approach what happens is we can give penalties in the given problem कि अगर हम उसको ढंग से analyze नहीं करें तो हम penalties दे सकते हैं. So what we learned today is ग्रेडी वर्सेस डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच कि कहाँ ग्रेडी यूज करनी है, कहाँ डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करनी है, कैसे एनालाइज करना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम में और कैसे सारे स्टेट्स को कंसिडर करना है हमें, एंड हाउ टू यूज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर विद मेमोराइजेशन. अब मेमोराइजेशन करते हुए हम एक मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं सारी वैल्यू और उसमें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कैसे हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट वी हैव लर्नड टुडे. Now if you have any doubts regarding the problem, please do write a comment in the comment section, or you can send your doubts on the email that we have provided in the description, or you can send your doubts on the links that we have provided in the description. Please read the description, it contains various problems that you can practice and the link of the given problem. So thank you for watching. Please do subscribe, like and share the video.